ग्वालियर ज़िले में एक स्थान है करह। वहाँ पर श्री महाराज रहते थे, श्री बाबा। उनके यहाँ एक पूंछकटा कुत्ता रहता था। वह कुत्ता समस्त संतों के साथ में, जैसे संत सत्संग सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, महाराज जी को प्रणाम करते हैं, वो सारी क्रियाएं कुत्ता उन सब संतों के साथ करता। गांव से कुछ दूरी से कोई भगत महाराज जी के लिए दूध और रोटी लेके आता। महाराज जी रोटी स्वयं खा लेते और दूध उस कुत्ते को पिला देते। भक्त इस चीज़ को देखता, उसे दर्द तो होता, दुख भी होता। बताओ, दूध महाराज कुत्ते को पिला देते हैं और स्वयं सूखी रोटी खाते हैं। एक दिन जब महाराज जी कुत्ते को दूध पिला रहे थे तो उससे देखा न गया, उससे रहा न गया। उसने कहा, महाराज मैं दूध कुत्ते को नहीं लाता, मैं दूध तो आपके लिए लेकर आता हूँ, और आप नहीं पीते तो कोई बात नहीं, किसी संत को दे दिया करो। महाराज ने कहा, ऐसा नहीं कहते, ये बंडा भी संत है, ये कुत्ता भी संत ही है। पता नहीं इसका बेचारे का कौन सा जन्म किस कर्म के कारण बिगड़ गया जो ये आज कुत्ते की योनि में है, इसलिए तुम्हें इसके प्रति ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, सारे काम सामान्य रूप से चलते रहे, लेकिन जो व्यक्ति दूध लाता था, जिस भैंस का दूध लाता था, वो भैंस मर गई। अब उसे बड़ी व्याकुलता हुई, लेकिन फिर भी वह दूध अगले दिन दूसरी भैंस का लाया। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उसकी दूसरी भैंस भी अगले दिन मर गई। उसने महाराज को अपना दुख सुनाया। महाराज, पहले दिन जिस भैंस का दूध लाया था वो भैंस कल ख़त्म हो गई, आज जिस भैंस का दूध लाया वो भैंस आज ख़त्म हो गई। तो उसने कहा, तुमने भक्त का अपराध किया है, और भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। निरीह पशुओं का अपराध, माने जो अपराध तुलसीदास जी कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्त का अपराध कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए तुमने बंडा का अपराध किया है। बंडा से दूध घर से जाकर दूध लेके आओ, दूध से पिलाओ, क्षमा याचना करो, तो हो सकता है कि ये घटना आपके यहाँ अगले दिन ना घटे। भगत की समझ में आया, दूध लेके आया, बंडा के सामने दूध रखा, बंडा ने दूध नहीं पिया तो वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, क्षमा याचना मांगने लगा। तो बंडा भी भगत था, कोई उसका शत्रु तो था ही नहीं, और संत हमेशा नवनीत के समान होते हैं, बड़े पवित्र होते हैं। बंडा ने दूध पी लिया, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद फिर कोई भैंस उसके यहाँ नहीं मरी। बंडा एक दिन कूकू करता हुआ महाराज जी के चरणों में आया। कई बार महाराज जी को उन्होंने कूकू करके जगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, पता क्या चाहता है तू, कहाँ जाना चाहता है? अच्छा जा तेरी इच्छा, वहाँ जा। बंडा सामने ही मैदान में, आश्रम के सामने मैदान में बैठ गया, सूर्य की तरफ मुँह किया, और सूर्य की तरफ मुँह करके उसने जैसा भी क्रिया की अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो हम ये ध्यान रखना चाहिए, किस योनि में कौन कैसे कहाँ से आया है इसका कोई पता नहीं है। किसी का जीवन में अपराध नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो दंड हमें भोगना पड़ेगा। जय राम जी की।